इस बुलेटिन में दिन भर की खबरों पर चर्चा करेंगे, आपसे साझा करेंगे हिमाचल प्रदेश की जानकारी। आज रविवार के दिन प्रदेश में कुछ हादसे हुए हैं, जिसे हादसों का रविवार भी माना जा सकता है। उन हादसों की तफसील से हम आपको जानकारी देंगे। राज्य की राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर विस्तार से बात करेंगे। आज क्या कुछ खास चल रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। इसके अलावा हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका सरकार को दिया है, और क्या वो झटका है, उद्योगपतियों को किस तरह से राहत दी गई है, उसकी बात करेंगे। कर्मचारियों की प्रमोशंस के मामले जो है वो क्लियर हुए हैं, किन किन वर्गों को प्रमोशन मिलेगी, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा फर्जी सर्टिफिकेट का एक मामला जो है वो सामने आया है। तो तफसील से इन सारी खबरों पर हम इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे, और शुरुआत हम राजनीतिक घटनाक्रम से ही करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही भीतरघात से जो है वो परेशान है, और भीतरघात के अंदेशे को लेकर जो है वो सहमी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी की राह पकड़ी है। अभी जिस तरह से टिकटों का आवंटन जो है वो भाजपा ने किया है, तो उससे कांग्रेस के सामने भी जो है वो भीतरघात का डर इस वक्त सताना शुरू हो चुका है। दोनों ही दलों के सामने ये बड़ी चुनौती भी जो है वो एक तरफ से है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते इन दोनों दलों को आपस में, यानी अपने ही लोगों से भी जो है वो भय सता रहा है। दोनों के सामने जो है वो भीतरघात का डर सताया हुआ है। तो आज कांग्रेस ने इसको लेकर एक बड़े आदेश दिए हैं, और इस चुनौती का सामना जो है वो कैसे करेगी ये आपको बताएंगे। कांग्रेस ने अपने नेताओं और वर्करों को जो है वो आज आदेश जारी किए हैं, आदेश दिए हैं। उन्हें कहा गया है कि पार्टी का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। जो निर्णय पार्टी हाईकमान ने लिया है उसे सभी को मानना होगा, और इसके लिए सभी लोग बाध्य हैं, यानी पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी बाध्य हैं। जो हाईकमान ने आदेश दे दिया है। पार्टी के महासचिव रजनीश किमटा ने ये आदेश आज जारी किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, और अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर जो है उनको एक चेतावनी जो है वो इसकी दी गई है। तो साफ है कि कांग्रेस को भी इस वक्त भीतरघात का अंदेशा है। सुजानपुर से कांग्रेस पार्टी ने रणजीत राणा, कैप्टन रणजीत को जो है वो टिकट दिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। वहीं गगरेट से राकेश कालिया को टिकट दिया गया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं, हालांकि वो पुराने कांग्रेसी हैं। और इसी तरह से अभी अंदेशा जो है वो ये है कि धर्मशाला और लाहौल स्पीति से भी कांग्रेस पार्टी किसी बाहर के व्यक्ति को टिकट दे सकती है। तो ऐसे में समीकरण जो बन रहे हैं उसमें यही है कि पार्टी जो है वो बाहर के नेताओं को वहां पर भी टिकट दे सकती है। जिस तरह से धर्मशाला में बात हो रही है राकेश चौधरी को लेकर, वो भी भारतीय जनता पार्टी से आएंगे, हालांकि अभी तक तय नहीं है, लेकिन उनको भी जो है अगर टिकट दिया जा सकता है, जिस तरह से दो और क्षेत्रों में दिया गया है। वहीं लाहौल स्पीति की बात करें तो वहां पर डॉक्टर रामलाल मार्कंडे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं, और उनके टिकट को लेकर भी कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा गंभीर है। तो ऐसे में भीतरघात जो है वो हो सकता है। नाराज जो है कांग्रेसी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे पहले ही डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने आज आदेश जारी किए हैं, और सभी को कहा है कि हाईकमान का जो फैसला होगा वो सभी को मानने के लिए सभी उसके लिए जो है वो बाध्य हैं, और कोई भी अगर पार्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो अभी से कांग्रेस पार्टी भी जो है वो इस स्थिति को जो है वो भांपती हुई यहाँ पर दिख रही है, और आने वाले दिनों में जो टिकटों का आवंटन होगा वो किस तरह से होता है ये भी अभी देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज केलांग में थे, आपको बता दें, और केलांग से अभी शाम को जो है वो वापस शिमला लौटे हैं, और कल जो है वो वापस हमीरपुर जा रहे हैं। तो रविवार शाम को मुख्यमंत्री केलांग से लौटे हैं, सोमवार को मुख्यमंत्री फिर से हमीरपुर जाएंगे। भोरंज में उनकी कल 3 जनसभाएं जो है वो अलग अलग स्थानों पर बताई जा रही है। कल और परसों सीएम वहीं होंगे, और मंगलवार शाम को वो वापस शिमला लौट आएंगे। अब बात करेंगे हम कांग्रेस के 5 टिकटों को लेकर। तो इसका फैसला अभी तक नहीं हो पा रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 1-2 दिनों में इन 5 टिकटों को जो है वो कांग्रेस पार्टी
घोषित कर देगी। हालांकि ये भी संभावना है कि पहले जो है वो लोकसभा की 2 टिकटों को जो है वो घोषित कर दिया जाए, जिसमें कांगड़ा और हमीरपुर की सीटें हैं, उनका पेंच जो है वो अभी फंसा हुआ है, उसको घोषित कर दिया जाए, और शेष 3 विधानसभा क्षेत्र जो बचे हैं, धर्मशाला, बड़सर और लाहौल स्पीति, उसका भी फैसला जो है वो बाद में किया जाए। लेकिन इन सभी में जो है वो अभी तक पेंच फंसा हुआ है, 5 के 5 टिकट जो है वो कांग्रेस के फंसे हुए हैं। तो आज मुख्यमंत्री केलांग में थे, जहां पर उन्होंने लाहौल स्पीति के जितने भी दावेदार हैं कांग्रेस टिकट के, उनके साथ जो है वो चर्चा की है, और जल्दी ही वहां का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री धर्मशाला भी जा चुके हैं और सुजानपुर भी गए हैं। सुजानपुर में उन्होंने उलटफेर किया है, भारतीय जनता पार्टी के पुराने प्रत्याशी को जो है वो कांग्रेस का टिकट वहां पर दे दिया है। तो आज लाहौल स्पीति का जो दावेदार हैं टिकट के, उनके साथ चर्चा हुई है, और लगभग मुख्यमंत्री ने ये तय कर दिया होगा कि वहां पर अब किसको जो है वो कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो अभी तक लोकसभा के 2 टिकट जो है उनमें भी पेंच पड़ा हुआ है, और अभी तक पेंच जो फंसा हुआ है वो सुलझ नहीं पाया है। कांगड़ा और हमीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अपना तय नहीं कर पाई है। उम्मीद है कि कांगड़ा से जो है वो RS बाली को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, और हमीरपुर से सतपाल रायजादा, क्योंकि इन्हीं 2 के नाम जो है वो सबसे ऊपर अभी तक जो है वो कांग्रेस की सूची में चल रहे हैं। लेकिन पिछले कल बताया ये जा रहा है कि पिछले कल जो है वो दिल्ली में हाईकमान की बैठक हुई है, और इन सीटों को लेकर, जो लोकसभा की सीटें हैं, इन 2 सीटों को लेकर भी वहां पर बाकायदा चर्चा की गई। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी कब तक यहां घोषणा करती है। ये जो शेष 5 टिकट जो है वो बचे हुए हैं, लेकिन 1-2 दिन में इन टिकट की घोषणाओं की जो है वो संभावना यहां पर जताई जा रही है। अन्य खबरों की बात करें तो शिक्षा विभाग में भर्तियों का दौर जो है वो चल रहा है। ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा विभाग में 7,000 से अधिक पद भरने को जो है लगातार प्रयास कर रही है। इसमें JBT की भर्ती है, TGT है, PGT है, और कॉलेज लेक्चरर के पद जो हैं वो सीधी भर्ती के साथ तथा बैच वाइज के आधार पर जो है वो भरे जा रहे हैं, ताकि अध्यापकों की कमी जो है प्रदेश में दूर हो जाए। विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सभी स्तर के स्कूलों में संसाधनों के साझे प्रयोग के लिए स्कूल क्लस्टर योजना भी प्रदेश में चलाई जा रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर शिक्षा क्षेत्र का बेड़ा गर्क करने का आरोप जो है आज लिखित रूप में लगाया। अपने बयान में ये आरोप उन्होंने लगाया है। उनका कहना है कि हिमाचल शिक्षा में भाजपा के कारण जो है वो 18वें पायदान पर पहुंच गया है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में 18वें पायदान पर हिमाचल प्रदेश पहुंचा है, और अब सरकार इसमें सुधार कर रही है। उन्होंने कई बातें जो है वो बताई हैं, सुधारात्मक कदम जो है वो शिक्षा विभाग में कौन कौन से उठाए जा रहे हैं, उनका भी उल्लेख किया। और उनका कहना था कि जो पूर्व की भाजपा सरकार प्रदेश में रही है, उसने शिक्षा क्षेत्र का पूरी तरह से बंटाधार कर दिया है, और उस वजह से हिमाचल में शिक्षा का क्षेत्र में जो है वो हिमाचल 18वें पायदान तक पहुंच गया। उधर किन्नौर में आज नेता प्रतिपक्ष थे जयराम ठाकुर, आज किन्नौर में थे। उनके साथ कंगना रनौत भी थी, जो मंडी से जो है वो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो आज किन्नौर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को जो है वो संबोधित वहां पर किया गया। कंगना के लिए जो है वो जयराम ठाकुर ने वहां पर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से यही आवाज़ आ रही है कि मोदी ही जो है वो अगले प्रधानमंत्री होंगे, और अब की बार 400 पार का नारा जो है वो सफल रहेगा। हिमाचल 4 की 4 सीटें देगा, और हिमाचल में सरकार, उन्होंने ये आरोप लगाया कि हिमाचल में इस वक्त सरकार नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, बल प्रयोग करके जो है वो सरकार बचाई गई है और सरकार को चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम, अगर वो खुद सीएम होते तो राज्यसभा की हार के बाद वो इस्तीफा दे देते, जिस तरह की हार जो है वो कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर हुई है। सरकार अपने ही विधायकों के रास्ते बंद कर रही है, मुकदमे दर्ज करवा रही है उन पर। प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। पुलिस विधायकों और विपक्ष के नेताओं की जो है वो जासूसी में लगाई गई है। इस तरह के गंभीर आरोप जो है आज किन्नौर में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो किन्नौर आते हैं तो उन्हें बेहद ज़्यादा खुशी होती है। एक अलग सी खुशी जो है वो किन्नौर पहुंचने पर उन्हें मिलती है। उन्होंने साथ ही साथ किन्नौर में एक हिमाचल प्रदेश, ये भी बात कही कि हिमाचल प्रदेश के भी एक शहजादे हैं जिन्होंने महलों से बाहर निकलकर कभी धरातल नहीं देखा है। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर ये जो है वो अप्रोक्ष रूप से इस तरह का
तंज कसा है। तो इस तरह की बात आज जयराम ठाकुर ने कही। और आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के हर एक जिला में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने पन्ना प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन करके जो है वो प्रदेश की वर्तमान राजनीति को और ज़्यादा जो है वो गर्म कर दिया है। अब बात करेंगे कर्मचारी वर्ग की, तो कर्मचारियों को सशर्त प्रमोशन के मामले जो है वो सामने आए हैं। चुनाव आयोग के पास कुछ विभागों की ओर से कर्मचारियों के प्रमोशन के मामले भेजे गए थे। इसमें सचिवालय में अधीक्षकों और अनुभाग अधिकारियों को पदोन्नति की जो है वो मंजूरी मिल गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग में भी अधीक्षक ग्रेड 1 को जो है वो प्रमोशन की मंजूरी दे दी गई है। शर्त यही रखी गई है कि कोई भी इसका जो है वो राजनीतिक लाभ नहीं लेगा, क्योंकि प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। अभी कुछ और मामले जो है वो अलग अलग विभागों के अभी अटके हुए हैं। कई कर्मचारी रिटायरमेंट पर हैं, रिटायर होने वाले हैं इस महीने, और चाहते हैं कि उन्हें जो है वो समय पर उनका पदोन्नति लाभ मिल जाए, क्योंकि इससे उनका इंक्रीमेंट का नुकसान जो है वो बच जाएगा। लेकिन अभी मसले जो है वो चुनाव आयोग के पास फाइलें लंबित पड़ी हुई है। देखना होगा कि 1-2 दिनों में कितने कर्मचारियों को जो है वो प्रमोशन का तोहफा मिलता है। आज हिमाचल सरकार को एक बड़ा झटका प्रदेश उच्च न्यायालय की तरफ से लगा है, जबकि प्रदेश के उद्योगपति जिन्होंने यहाँ पर निवेश कर रखा है उन्हें जो है वो बड़ी राहत मिली है। 6% से अधिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्थापित बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों से 16.5% से अधिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कानून के प्रावधानों के विपरीत अधिक बिजली शुल्क वसूले जाने पर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। मैसर्स बीबीएन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने ये आदेश जो है वो पारित किए हैं। प्रार्थी संस्था के अनुसार 1 अगस्त 2015 से बड़े औद्योगिक जो उपभोक्ताएं हैं, उपभोक्ताओं और मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं के संबंध में बिजली शुल्क 11% तय किया गया था। 1 सितंबर 2023 को जारी अधिसूचना के तहत इसे बढ़ाकर 17% और 19% तक कर दिया गया है। यह हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2009 की धारा 11 की उपधारा 2 के विपरीत है। इसके तहत राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से केवल पहले से तय बिजली शुल्क में 50% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया है कि बिजली की दर को 11% से बढ़ाकर 17% से 19% तक करना अधिनियम की रही है। एक दिलचस्प मामला है, शिमला में ये मामला सामने आया है। तारा देवी वर्कशॉप, जिसे सभी जानते हैं, HRTC की वर्कशॉप है जो लगभग 3 दशक से यहाँ पर चल रही है, मगर ये ज़मीन जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर है। राजस्व रिकॉर्ड में ये खुलासा हुआ है कि जिसका अभी तक जो है वो किसी को कोई पता नहीं था। अब राजस्व विभाग ने इसकी पड़ताल जो है वो शुरू की है। मामला विधायकों को जमीन देने के वक्त जो है वो सामने आया है। इस जमीन को विधायकों के आवास बनाने के लिए देने का प्रस्ताव जो है वो सरकार की तरफ से था। इसके बाद पड़ताल जो है वो उसमें शुरू हुई और पता चला कि ये ज़मीन HRTC की नहीं है बल्कि राष्ट्रपति के नाम पर है। ये मामला रेवेन्यू की गलत एंट्री से जो है वो यहाँ पर सामने हुआ है। इसकी पूरी जांच के बाद ही जो है वो अभी तस्वीर साफ होगी, लेकिन अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के पास ये मामला आया था, उन्होंने DC को इस संबंध में जो है वो निर्देश दिए और पड़ताल की जा रही है कि आखिर राष्ट्रपति के नाम पर ये एंट्री जो है वो ज़मीन की कैसे हो गई और HRTC यहाँ पर अपनी वर्कशॉप कैसे चला रही है। तो अभी बड़ा खुलासा इसमें आगे आने वाले दिनों में होगा कि आखिर इस तरह का मामला जो है वो कैसे हो गया। कल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है वो जमा 2 कक्षा के रिजल्ट जो है वो घोषित कर सकता है। ऐसी संभावना जो जताई जा रही है कि सोमवार को स्कूल शिक्षा बोर्ड रिजल्ट घोषित करेगा। इसमें जमा 2 के तीनों संकाय का जो रिजल्ट है वो आएगा, यानी आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल के जो है वो रिजल्ट्स कल आ सकते हैं। और रविवार को, आज के दिन, छुट्टी के दिन भी शिक्षा बोर्ड रिजल्ट बनाने की तैयारी में पूरी तरह से जुटा रहा है। करीब 85,000 बच्चों के साथ जो है उनके अभिभावक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और 85,000 के करीब बच्चों ने जो है वो परीक्षाएं दी है जमा 2 कक्षा की अलग अलग संकाय में। और आपको बता दें, यदि सोमवार को रिजल्ट आ जाता है स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से, तो स्कूल शिक्षा बोर्ड देश का सबसे पहला ऐसा बोर्ड बन जाएगा जो सबसे पहले जो है वो रिजल्ट घोषित
कर देगा। रिजल्ट घोषित करने वाला सबसे पहला बोर्ड जो है वो हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड बन जाएगा। तो बच्चों को इंतज़ार है बेसब्री के साथ उनके रिजल्ट का, और हो सकता है कि कल सोमवार के दिन स्कूल शिक्षा बोर्ड जमा 2 कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दे। आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी जो है वो हिमाचल के दौरे पर पहुंचे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने 3 दिवसीय हिमाचल दौरे के दौरान आज राजभवन में पहुंचे, जहां पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उनका स्वागत किया। आरिफ मोहम्मद खान कल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। आज एक मामला फर्जी प्रमाण पत्र से प्राप्त की हुई डिग्री का भी आया है सामने, जिसमें नंबरदारी व्यक्ति, एक कर्मचारी जो है वो कर रहा था, और फर्जी प्रमाण पत्र से नंबरदारी का मामला जो है वो थाना सुन्नी, जिला शिमला के सुन्नी थाना क्षेत्र में जो है ये दर्ज हुआ है। और इसके तहत 10वीं के फर्जी दस्तावेज से 3 साल तक नंबरदार की नौकरी करने का जो है वो मामला सामने आया है। पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार राकेश वर्मा द्वारा पुलिस में शेर सिंह पुत्र धनीराम के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से नंबरदारी करने का आरोप लगाया गया है तथा युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी देवला का रहने वाला है और युवक का द्वारा प्रस्तुत 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर नंबरदार के पद पर तैनाती हुई और लगभग 3 साल तक नौकरी भी करता रहा। अपने पद के बदले में उसने अनुचित लाभ प्राप्त किया है। मामले की छानबीन जो है वो चल रही है और युवक को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। तो ये मामला आया है फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हथियाने का। आज हिमाचल प्रदेश में रविवार का दिन जो है वो हादसों का दिन माना गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद एक हादसे जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं और आज रविवार के दिन भी कुछ हादसे हुए हैं प्रदेश में। बिलासपुर के घियाना पुल से नीचे जो है वो एक HRTC की बस लुढ़क गई। ट्रक की टक्कर, एक ट्राला आ रहा था, उस ट्राले ने जो है वो टक्कर मार दी और इसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। तो बस में यात्री जो है वो 25 के करीब सवार थे और हादसे में 10 यात्रियों को गंभीर चोटें यहाँ पर आई हैं। 7 यात्री एम्स में भर्ती किए गए हैं, उपचाराधीन है, और 3 यात्रियों को मारकंडा अस्पताल में जो है वो उपचार दिया जा रहा है। वहीं दूसरा हादसा जो है वो ठियोग में हुआ है। ठियोग में एक कार हादसा हुआ, 2 की मौत हुई है इसमें और 2 लोग जो है वो घायल हुए हैं। ठियोग के क्यारटू के समीप ये हादसा पेश आया। गाड़ी में 4 युवक जो है क्यारटू से धर्मपुर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में क्यारटू के समीप ही वाहन पर नियंत्रण खोने से ये हादसा पेश आया। हादसे में 25 वर्षीय अंकुश और 23 वर्षीय अभिषेक की मौत हुई बताई जा रही है और मृतकों में एक युवक क्यारटू और एक धर्मपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। घायलों की पहचान ललित और दिलीप के रूप में हुई है। वहीं तीसरा हादसा हाटकोटी के त्यूणी मार्ग पर जो हुआ, जहां पर लैंडस्लाइड होने की सूचना है। जिला शिमला के रोहडू में हाटकोटी त्यूणी मार्ग पर स्नेल नामक स्थान के पास जो है वो आज दोपहर करीब 12 बजे के बाद ये हादसा हुआ। वहां पर एक लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें एक बोलेरो गाड़ी सहित अन्य वाहनों के दबने की जो है वो सूचना है। अभी तक इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी को जो है वो मलबे में से निकाल दिया गया है, जिसमें 2 व्यक्तियों के शव भी निकाले गए हैं। गाड़ी में सवार दोनों व्यक्तियों के शव बरामद कर जुब्बल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। बचाव कार्य अभी भी जारी है। मौके पर प्रशासन की पूरी टीम जो है वो मौजूद है। DSP रोहडू भी मौके पर मौजूद हैं। कई अन्य लोगों के दबने की भी यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक हादसा हुआ है, अचानक से लैंडस्लाइड हो गया। काफ़ी बिजी ये रोड है जहाँ पर वाहन जो है वो लगातार गुजरते रहते हैं। उत्तराखंड के लिए ये रास्ता जाता है त्यूणी से होते हुए। वहाँ पर ये हादसा जो है वो आज 12 बजे के बाद जो है दोपहर में पेश आया है। अब मौसम की जानकारी आपको दे दें। हिमाचल प्रदेश में मौसम भी पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहा है। तो हिमाचल में कल भी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। इन जिलों में ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, चंबा है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है और शिमला जिला शामिल है, जहां पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान भी मौसम का कहर रहा। कोकसर और हंसा में अप्रैल माह के आखिरी दिनों में जो है वो बर्फबारी देखने को मिली है। शिमला, सोलन, सुंदरनगर व कुमारसैन में भारी ओलावृष्टि जो है वो हुई है पिछले कल, और रविवार को जो है वो आज पूरा दिन धूप खिली रही है। 30 अप्रैल को भी कई स्थानों पर जो है वो भारी बारिश होगी, ये चेतावनी दी गई है। और 1 मई को चोटियों पर 2 और 3 मई को मौसम जो है वो साफ रहेगा।
4 मई को फिर से सक्रिय जो है वो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा और 4 मई के बाद एक बार फिर से प्रदेश का मौसम यूं ही खराब बना रहेगा। तो इस तरह की जानकारी जो है वो मौसम विभाग से मिली थी। मौसम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना रंग बदल रहा है, लगातार कभी धूप अच्छी खिल रही है तो कभी ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और पिछले कल जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है तो उससे फसल को जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है। खासकर शिमला जिला के जो इलाके हैं और प्रदेश के मंडी जिला के ऊपरी इलाकों में सेब की फसल को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ बताया जा रहा है।